क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए मासूम बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद की मंजर आम पर आने वाली एक और दास्तान। गुजरात में होने वाला एक और वक़ुआ। इसका अहवाल क्या रहा, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जी तफसीलात यकजा की है मेरे टीम ने। जी बिल्कुल वही केस है। मैं आपसे रब्ता करता हूं। थैंक यू जी थैंक यू। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 281। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात मंजरेआम पर आए। 309 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार रिपोर्ट हुए। 3 चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस रहे 1121। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम मुल्क के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया जाकर आप तमाम दोस्तों के लिए जराइम से होने वाले वो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकालीफ जो अवामुन्नास के लिए सुहाने रूह बन जाते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हुए टेलीविज़न के नाते हुक्काम बाला तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद उन मसाइल के हल ज़रूर सामने आते हैं। और ऐसा ही जुर्म से मुताल्लिक़ एक मसला गुजरात के इलाके कुंजा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वक़ूअ पज़ीर हुआ कि जहां पर एक 7-8 साल मासूम बच्चा एक वहशी दरिंदा सिफत शख्स के जुल्म और बर्बरियत का शिकार होकर इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। आप सोचिए तो सही कि उस माँ का अहवाल क्या होगा कि जिसका लख्त जिगर, हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा उसकी निगाहों के सामने से गया और मौत की वादियों में जा पहुंचा। बस हम इन्हीं दुख तकालीफ को यकजा करते हुए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड तक ले आते हैं और उन जराइम पेश अनासिर को भी आपके सामने खड़ा कर देते हैं, कानून के सामने खड़ा कर देते हैं कि जो इस जुर्म का मरकजी किरदार है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जिक्र कर रहे हैं होने वाले एक ऐसे वक़ूए के बारे में कि जिसकी हौलनाकी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है।
यानी इंसानी इक़दारों की धज्जियां बिखेर देने के मुतरादिफ। इंसानी तहजीब के लिहाज से जिस मुआशरे में जुल्म और तशद्दुद होता है उसे बदतरीन मुआशरा करार दिया जाता है। और अगर ऐसे में मासूम बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद की इंतहा हो जाए तो सोचिए तो सही कि ऐसे मामलात को हम और आप क्या नाम देंगे। और ऐसे में हमारी अखलाकी और फराइज मनसबी की जिम्मेदारी बनती है ये कि जिनके साथ जुल्म और इस्तबदाद हो और फिर उन्हीं को खामोश रहने के लिए कहा जाए, तो ऐसे में हमारी कोशिश होती है ये कि उन मामलात को मंजर-ए-आम पर लाकर हक और इंसाफ को बुलंद करना, कानून की पासदारी का पैगाम देना, यही हमारी अव्वलीन जुस्तजू है। और इन्हीं तमाम मसाइल के दरमियान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम बरसहा बरस से मुल्क में क्या खिदमात अंजाम दे रही है, ये करोड़ों नाजरीन बेहतर जानते हैं। और इस लम्हे आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो हमेशा ही की तरह हकीकत और सच्चाई की आईनादार है। कि जिसमें एक 7-8 साला मासूम बच्चे को जुल्म ज्यादती का शिकार बनाकर मौत से हमकनार कर दिया गया। 14 मई 2018 कुंजा पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला गुजरात। FIR नंबर 273/18, ई टैग नंबर 1558। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 780A के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। जिला गुजरात, थाना कुंजा की हुदूद में आबाद है ये इलाका देह जसोकी। इस रोज इस पूरे गांव का मंजर कुछ यूं ही था। और ये है मुसम्मात इरशाद बेगम, जो रोजमर्रा मामूलात के नाते इसी तरह अपने खेतों के दरमियान काम काज में मसरूफ रहती है। और इसकी बहू घर के कामकाज को संभालती। बहरहाल इसी तरह इस घर की गाड़ी हंसी खुशी चली जा रही थी। और ये है इरशाद बेगम का अकलौता पोता अमीर हमजा, उम्र 7-8 बरस। स्कूल की छुट्टी के बाद इसी तरह अपने घर की जानिब आता दिखाई दिया। घर आने के बाद यूं ही अपनी दादी अम्मा के बारे में दरियाफ्त करने लगा। माँ ने बताया कि सामने खेतों में काम कर रही है। दादी के पास जाना है, मुझे भूख नहीं है अभी। चलो दादी के घर रहना, किसी और कहीं और नहीं जाना। नाजरीन, दोपहर का खाना खाए बिना ये फौरी तौर पर अपनी दादी अम्मा की जानिब चल दिया।
इसी तनाजुर में इस गांव का ये लड़का इस बच्चे को बगौर देखने लगा। और फिर इस बच्चे अमीर हमजा को इशारे से अपनी जानिब और इसके बाद इसी अंदाज से इस बच्चे को बहलाने लगा। और इसके बाद इस मासूम नासमझ कमसिन बच्चे का हाथ थामे ये दूसरे खेत की जानिब चल दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद इस बच्चे ने शायद आगे जाने से इनकार किया और इसके बाद सब कुछ ऐसा ही होने लगा। नाजरीन, इधर ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब इस मां के कलेजे में जैसे अपनी औलाद की खातिर हुक उठने लगी हो। और इसी बेचैनी और बेकरारी में ये अपने लख्त जिगर को तलाश करने लगी। और इधर ये मासूम सा बच्चा इस वहशी दरिंदा सिफत शख्स की दस्तरस पे था। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि अगर इस उम्र के किसी मासूम बच्चे पर जुल्म हो रहा हो तो वो फरियाद के लिए सबसे पहले अपनी मां को पुकारता है। और नहीं मालूम इस मासूम ने कितनी बार अपनी मां को आवाजें दी होंगी। और आखिरकार इस मासूम कमसिन बच्चे को जुल्म, वहशत और बर्बरियत ने आ घेरा। और इसी मनहूस बदफितरत शख्स के हाथों आखिरकार ये मौत की तस्वीर बन गया। यकीनन एक मां का दिल जिस तरह अपनी औलाद के लिए धड़का होगा, उस आवाज को सिवाय मां के जज्बों के कोई और नहीं सुन सकता। और इसके बाद यह नाहिंजार बदबख्त शख्स इसी तरह फरार हो गया। और इस जानिब सब कुछ बिल्कुल इसी तरह जारी था। इस मोड़ पर यह अपनी सास से मालूम करने लगी कि आखिर मेरा बच्चा कहां है। यह कहने लगी कि मैं तो यह समझी कि वो घर वापस चला गया होगा। बस इसी मरहले से परेशानियां अपनी बाहें फैल। नाजरीन, यहां हम एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि बरसों की मन्नतों और दुआओं के बाद ये पहला बच्चा इनकी गोद में आया था। जिसे एक नाक़िबत अंदेश और दरिंदे ने इनके हाथों। ये बिल्कुल सही है कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी की औलाद उससे बिछड़ जाए तो उसका दुख और कर्ब कोई और नहीं समझ सकता। और यहां इस मां की आती जाती सांसों को वसवसों की तलवार का उलझने बढ़ती ही जा रही थीं। यूं जानिए कि जैसे मसाइल मुश्किलात की सूरत इख्तियार करने लगे।
criminals most wanted. थाना कुंजा, जिला गुजरात में रिपोर्ट है गुमशुदगी बराए अमीर हमजा। उम्र 7-8 बरस तहरीर करा दी गई। इन्हीं तफ्तीशी मराहिल के दरमियान कानून के एहलकार जल्द अज जल्द इस जुर्म के हालात वाकयात मुहर्रकात से आगाही जानिब। कानून के एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीशी मराहिल में दाखिल से कोई खातिर खाह नतीजा बरामद न हुआ। अगले ही दिन एक शख्स अपनी जमीनों की जानिब जा रहा था। जैसे ही करीब पहुंचा ठिठर कर रुक गया। बगौर इसका जायजा लेने लगा और चंद ही लम्हों बाद इस गांव के गुमशुदा बच्चे को पहचानने में इसे जरा भी दिक्कत न हुई। बस यहीं से तमाम बिखरे मसाइल यकजा होना शुरू हो गए। अहले खाना गांव वाले सभी दौड़ते हुए इसी जानिब आ रहे थे। हेलो, जो बच्चा शाम को गायब हुआ था जी, ठीक हो गया जी। मैं पहुंच रहा हूं जी, 2 मिनट में आपके पास रवाना हो रहा हूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, कानून के एहलकारों के इत्तला के मिलते ही फौरी तौर पर यह मौके की जानिब आप पहुंचे। नाजरीन, ये सिर्फ मासूम हमजा की लाश नहीं है, बल्कि एक मां की हसरतों, आरजुओं और तमन्नाओं का जनाजा है। पूरे अहले खाना की उम्मीदों का सहारा जो बिखर गया। इस जानिब तफ्तीशी मराहिल जारी थे। यहां एक ही बात सोची जा रही है कि एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी वारदात का मुजिब आखिर कौन हो सकता है। मकतूल बच्चे के घर में तो जैसे इन सबको जिंदा दरगोर कर दिया गया हो। नाजरीन, मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात के दरमियान एक बात यह भी सुनाई दी। कत्ल से पेशतर मकतूल बच्चे को जिसके साथ देखा गया वो इसी गांव का रहने वाला है। और जब ताने बाने बुने जाने लगे तो यह बात भी मंजर आम पर आ गई कि पूरा गांव मकतूल बच्चे की ताजियत की खातिर उसके घर मौजूद था।
सिवाय उस घराने के कि जो मशकूक करार दिए गए और रहते भी इन। ऐसे में कानून के एहलकार ये सोचने लगे कि आखिर वो कहां होंगे। नाजरीन, गांव में होने वाले संदोहनाक वाक़े पर तमाम एहलकार ज्यादा ही गम और गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और चाहते ये थे कि किसी भी सूरत ये मालूम हो जाए कि वो कहां पोशीदा हैं। Criminals Most Wanted। यहां फौरी मालूमात की खातिर ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी आ पहुंची। पुत्र मां सदके को नहीं दिता है ना उथे ना ताना चुका छड़िया मेरे पुत्र देखो मेरा की कह रहा है मेरे तरह बच्चा जे पुत्र है मां सदके। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बच्चे को इस हालत में देखूं। मुझे उन्होंने पकड़ के इसी तरह फिर वापस ले मां सदके जाए मीरम का मैं तायाब हूँ। मेरे बेटे का मुझे कातल चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, मैंने कातल चाहिए। मेरे रमज़ा का मैं बाप हूँ। मैं 2011 से बाहर हूँ। तकरीबन 6 महीने बाद मेरे जाने के बाद मेरा रमज़ा पैदा हुआ है। मैं जैसे ही बैठा था वैसे ही कपड़ों से मैंने टिकट ली है। टिकट लेके मैं वापस आ गया हूँ स्पेन से। टिकट लेके लाहौर उतरा हूँ। सुबह परसों मैं 6 बजे पहुँचा हूँ इधर। मैंने फिर 3 बजे डेड बॉडी देखी है बच्चे की। तो लिहाजा मुझे इंसाफ भी चाहिए, मेरा असली कातिल चाहिए मुझे। हेलो मिलने वाली इत्तलात के बाद कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात की जानिब ये सब रवाना हो चले। आखिरकार मिलने वाली इत्तला बिल्कुल सही साबित हुई। यहां काम करते इस लड़के की निगाह जैसे ही कानून के एहलकारों पर पड़ी, फौरी तौर पर यह यहां से फरार होने की कोशिशें करने लगा। और आखिरकार यूं ही गिरफ्तार कर लिया गया।
नाज़रीन, अंदाजा तो कीजिए कि जुल्म इस्तबदाद करना इन जैसों के लिए कितना आसान काम लगता है। और ऐसे मोड़ पर हर मुल्जिम यही सोचता होगा कि वो कभी गिरफ्तार होगा ही नहीं। इन जैसों का मुस्तकबिल कानून के शिकंजे के अलावा कुछ नहीं। चलो जी, 400। क्या नाम है आपका? बरार। बाप का नाम? मोहम्मद असलम। किधर के रहने वाले हो? सादे जाके इस गांव में कब आए हो? इस घर में 4 साल। 4 साल से। ये ज़मीन किससे ली थी? इन्हों को फ्याज गया फ्याज गया। कौन है फ्याज के? जिन्हों का मुंडा मरे। ये तेरे घर तू कितनी दूर है? वो आवे 5-6 करो। तो उसका घर किधर है? ओदा घर है इधर। वो घर से आया था? नहीं। हाँ, या तू खुद बुला के लाया था उसको? ओदी दादी नाल पट्ठे वड्डन लगे से उथों आया। उसकी दादी किधर पट्ठे काट रही थी? और नवाल ही टोए दे उन्हें पट्ठे लाए हैं। फिर मेरे नाल गया है। फिर कौन? मेरम दा। किधर से? कोठे दे नाल दी। तेरे कहने का मकसद ये है कि वो अपनी दादी के पास गया हुआ था, जी। वो चारा काट रही थी, जी। उससे वापस अपने घर आया और तुझे उसने देखा है छप्पड़ में भैंसे नहलाते हुए। जी। एक भैंस थी, 2 थी? एक भैंस थी। तू उसको नहला रहा था? जी। ठीक है। वो तेरे पास खुद आया? जी। फिर वो तेरे साथ गया? जी। फिर जो मगर गए ना कोठे दे। यानी तू अपने घर के पीछे उसको लेके गया? जी। तेरी की नीयत सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ बड़ा कसूर ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਡੈਗ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇਰੀ ਸੀ? ਜੀ। ਜਾਇਬ ਕੂਆ ਤੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੋਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਡੈਗ ਪਿਆ ਸੀ। उसका सांस बंद हुआ था? जी। फिर भाजी ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੈਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। बड़ा कुछ उल्लूड़ा पट्ठा है। इस बच्चे से इस पहले कितने बच्चों के साथ इस तरह के वकूए तुमने किए? एक ना। कौन सा बच्चा है वो? शेबी। किधर का रहने वाला है? साड़ा गवांढी है। वो भी तुम्हारा मसा है? कोई एक घर छड़ के नाल वाला घर है ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਏ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਬੀ ਨਾਲ? ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ वो तू फड़िया नहीं गया? नहीं। जिस दिन तुमने मास्टर के लड़के के साथ बदफेली की थी तो मास्टर ने तेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं कराई। अगर वो कंप्लेन कराता, तू जेल में जाता, तुझे सजा मिलती तो आज ये काम ना होता। वो क्यों नहीं उसने कराई थी? तेरे से डरता था, खौफ था, क्या था? नहीं, घर वाले माफ़ी मंगी। किसके घर वालों ने? साढ़े घर वाले। कौन था माफ़ी मांगने में? अम्मी। होने वाले जराइम और उसके बाद सुलह का हो जाना ऐसे कमबख्त मुल्जिमान के हौसलों को और बुलंद कर देता है। तो इसका मतलब जब ये चीज़ें आ जाएं तो फिर हम लोग करेंगे। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गुजरात के इलाके जसोकी में एक 7-8 साल मासूम बच्चे के साथ जुल्म बर्बरियत का तमाशा किस तरह रचाया गया, और आपने ये भी देखा कि आखिरकार गिरफ्तार होने वाला मुजरिम अपने इकरारी बयान में क्या कुछ बता गया। हम आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि नाज़रीन, जराइम की इन वारदातों का अहवाल अगर आपके कानों तक पहुँचे, आपकी निगाहों से गुजरे, तो आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह अपने तमाम नाजरीन से एक बार फिर यही कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है।
cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।